subject code MA 206, which is second year automobile subject, and the subject is Basic Automobile Engineering, Unit 1, and the topic is 1.1, Classification of Automobiles. हम स्टडी करेंगे ऑटोमोबाइल वाहनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। ऑटोमोबाइल का मतलब है ऑटोमेटिक प्लस मोबाइल, दो शब्दों से बना है। तो ऑटोमेटिक मतलब जो स्वतः है और मोबाइल मतलब चालित है, अर्थात जिसको चलाने के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत यानी इंजन या और भी कोई स्रोत है वो उसमें स्वयं में ही स्थित हो, वह ऑटोमोबाइल कहलाता है। साथ में ऑटोमोबाइल शब्द जो है उसके अंदर दो चीज़ें बताना और ज़रूरी है कि यह एक वाहन सड़क पर चलने वाला वाहन है, दूसरा इसमें पहिए होने चाहिए। तो सड़क पर चलने वाला पहियों वाला ऐसा वाहन जो कि स्वचालित हो, जिसको चलाने के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत उसमें स्वयं में ही स्थित हो, वह ऑटोमोबाइल कहलाता है। इसका वर्गीकरण जो है अलग अलग आधारों के ऊपर किया जाता है। सबसे पहला आधार है यूज़ या पर्पस, उसका प्रयोग या उद्देश्य क्या है। तो ऑटोमोबाइल का प्रयोग अगर हम दो व्यक्तियों के लिए या एक व्यक्ति के परिवहन के लिए आने जाने के लिए कर रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल स्कूटर हो सकता है। कुछ व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं पर यात्रियों के परिवहन के लिए या यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए कार जीप हो सकता है। अधिक व्यक्तियों के लिए, यात्रियों के लिए या सामान के परिवहन के लिए कर रहे हैं तो वो बस ट्रक हो सकता है। कृषि कार्यों में या सामान के परिवहन माल ढुलाई के लिए कर रहे हैं ट्रैक्टर हो सकता है। जेसीबी का अपना एक अलग कार्य है। तो उपयोग के आधार पर वाहनों का वर्गीकरण इस तरह किया जा सकता है। दूसरा है कैपेसिटी या क्षमता के आधार पर वर्गीकरण। हल्के परिवहन यान होते हैं और भारी परिवहन यान होते हैं। हल्के परिवहन यान जैसे कार, जीप वगैरह, जिनमें कम संख्या में यात्रियों को या कम भार के वाहनों को परिवहन किया जाता है। और भारी परिवहन यान हैं जैसे ट्रक, बस आदि, इनके अंदर अधिक भारी यात्रियों, अधिक भारी वाहन सामान को या अधिक यात्रियों को परिवहन किया जाता है। तीसरा जो आधार है वो है मेक एंड मॉडल, यानी निर्माता तथा मॉडल के आधार पर। अलग अलग वाहनों के बहुत सारे अलग अलग निर्माता होते हैं, उनके आधार पर वाहनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बात करें मोटरसाइकिलों की तो मोटरसाइकिल या टू व्हीलर जो होते हैं वो हीरो कंपनी बना रही है, होंडा कंपनी बना रही है, टीवीएस है, बजाज है। या ट्रकों की बात करें, बसों की बात करें, हैवी व्हीकल्स की तो अशोक लीलैंड है, टाटा है, आयशर है, भारत बेंज है, और भी कई सारे इसके मैन्युफैक्चरर हैं। कारों की बात करें तो बहुत ही लंबी इसकी सूची है। मारुति भी बनाती है, टाटा बनाती है, होंडा, हुंडई, महिंद्रा और भी कई इसके प्रमुख निर्माता हैं। इसके साथ इनके मॉडल्स जो हैं उसके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें केवल मारुति की तो मारुति एक तरह की कारें नहीं बनाती है, अनेक तरह की कारें बनाती हैं और छोटी से लेकर बड़ी तक कई प्रकार की कारें इनकी निर्मित होती हैं। तो ये उस मॉडल को भी हम अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्यूल यूज्ड या प्रयुक्त ईंधन के आधार पर वाहन को चलाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। यदि पेट्रोल है उसको तो वो पेट्रोल वाहन है। डीजल हो सकता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो सकता है, सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस हो सकता है। तो प्रयुक्त ईंधन के आधार पर वर्गीकरण वाहनों का किया जा सकता है। पांचवा जो है वो है बॉडी स्टाइल या बॉडी की शैली के आधार पर। जैसे हम कारों की ही बात करें तो कारें बंद कार हो सकती हैं, प्राय सैलून कार जिनके अंदर 4 गेट होते हैं और अंदर एक ही कंपार्टमेंट में सीटों की 2 लाइनें होती हैं, आगे और पीछे की, तो वो सैलून कारें हैं। हैचबैक कार जो है इसके अंदर पीछे जो है कुछ सैलून कार का जो पीछे का बाहर डिक्की वाला या बूट वाला स्पेस है वो नहीं होता है, बल्कि उसे अंदर ही शामिल कर दिया जाता है। और इसके अलावा विशेष प्रकार की कारें भी हो सकती हैं जैसे एस्टेट कार। यदि छत को पीछे तक एस्टेट कार और सैलून कार की तरह इन दोनों को मिक्स करके सैलून कार की छत को अगर पीछे तक कवर कर दिया जाए तो वो एस्टेट कार बन जाएगी। स्टेशन वैगन एक विशेष प्रकार है। खुली कारें होती हैं जैसे स्पोर्ट्स कार है या कन्वर्टिबल कार है जिसकी छत को खोला अथवा बंद किया जा सकता है। तो इसी प्रकार ये कारों के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से ट्रकों की जो बॉडी स्टाइल अलग अलग हो सकती है। हाफ बॉडी ट्रक हो सकते हैं, फुल बॉडी ट्रक हो सकते हैं, डंपर ट्रक हो सकते हैं। तो ये बॉडी स्टाइल के आधार पर वाहनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब बात करें व्हील्स या पहियों की संख्या के आधार पर, तो पहियों के आधार पर हम सामान्यतः जानते हैं टू व्हीलर होते हैं
जिनमें 2 पहिए होते हैं, और 3 व्हीलर हैं, 3 पहिए, ऑटो रिक्शा है, टेम्पो हैं कुछ, तो ये 3 व्हीलर्स होते हैं। 4 व्हीलर सामान्यतः हम देखते हैं कार, जीप वगैरह 4 व्हीलर्स हैं, 4 पहिया वाहन जिन्हें कहते हैं। और 6 व्हीलर्स हैं, जैसे ट्रक वगैरह होते हैं वो 6 व्हीलर हैं। मल्टी एक्सल व्हीकल्स भी होते हैं जिसके अंदर 6 से ज़्यादा व्हील्स या एक्सल्स, कई सारे एक्सल, बहुधुरी वाहन जिनको कहते हैं, वो हम उनको पहियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद है एक ड्राइव के आधार पर वर्गीकरण। तो ड्राइव या चालन के आधार पर वर्गीकरण है, ये मुख्यतः 2 इसके आधार हैं। एक तो कि चालक की जो सीट है वो वाहन में किस तरफ है। यदि वाहन में चालक की सीट ऊपर से देखने पर अगर हम देखें तो अगर चालक बाईं ओर बैठा हुआ है, लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, तो वो LHD या लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल्स कहलाते हैं। ये इस प्रकार के व्हीकल्स प्राय अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ सड़क पर जो चलने का नियम है वो सड़क के ऊपर, जैसे भारत में वाहन सड़क पर बाईं ओर चलते हैं, तो वहाँ पर बाईं ओर नहीं बल्कि सड़क पर दाईं ओर वाहन चलेंगे जाने वाले, और सामने से आने वाले वाहन उनके अपोजिट चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि ओवरटेक करना होगा तो ड्राइवर की सीट लेफ्ट हैंड साइड में होगी तो उसे सुविधा रहेगी, क्योंकि वो अपने आगे वाले वाहन को उसके राइट से नहीं बल्कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक करेगा, तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल कहलाते हैं। और शेष विश्व में ज़्यादातर स्थानों पर, भारत में भी, जैसे राइट हैंड ड्राइव व्हीकल कहलाते हैं। राइट हैंड ड्राइव व्हीकल वो व्हीकल हैं जिनके अंदर चालक की जो सीट है वो दाईं ओर है। चालक जो बैठता है आगे वो राइट साइड में बैठता है वाहन के अंदर, फ्रंट राइट के अंदर, और उसे सड़क पर चलना है तो सड़क पर बाईं ओर चलना है, किसी वाहन को ओवरटेक करना है तो अपने दाईं ओर से ओवरटेक करना है। तो ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ड्राइव व्हीकल्स कहलाते हैं। ये ड्राइव के आधार पर, चालक की सिटिंग के आधार पर वर्गीकरण हुआ। दूसरा है, ड्राइव से अगर हम तात्पर्य लगाते हैं तो वो है कि चालन, किन पहियों को चालन मिल रहा है। यदि कोई 4 पहिया वाहन है और उसके अंदर आगे वाले 2 पहियों को चालन मिल रहा है तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव वाहन कहलाएंगे। जैसे अधिकांश आधुनिक कारें जो हैं, मारुति 800, हिंडई से लेकर के, सेंट्रो से लेकर के, और होंडा अमेज है, या और जितनी भी कारें हैं, इनमें इंजन आगे ही होता है और आगे के पहियों को ही इंजन की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वो ही पहिए चालित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो फ्रंट व्हील ड्राइव, FWD जिसे कहते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स कहलाते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स के अलावा यदि इंजन आगे है और पिछले पहियों को चालन मिल रहा है तो वो कहलाते हैं रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। इसका अगर पूरा नाम लें तो ये होगा फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। और अगर हम कहें तो जो पहले बताया वो है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, यानी इंजन आगे और अगले ही पहियों को चालन। दूसरा है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल एक और हो सकते हैं रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, यानी इंजन पीछे हो और पिछले ही पहियों को चालन मिले। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का टेम्पो है, या जो वॉल्वो की बसें हैं, कुछ लो फ्लोर बसें हैं, इनमें इंजन पीछे होता है और पीछे के पहियों को ही चालन दिया जाता है, वो रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल कहलाते हैं। इसके अलावा ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव, 4x4 जिन्हें कहते हैं, अर्थात इंजन की शक्ति को चारों पहियों को दिया जाए तो वो ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ड्राइव व्हीकल कहलाएगा। इस आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो 4x4 व्हीकल, 4x4 व्हीकल, 4x2 व्हीकल, 4x2 व्हीकल, या 6x2 व्हीकल या 6x4 व्हीकल, कुल 6 पहिए। प्रथम अंक जो है वो कुल पहियों की संख्या को दर्शाता है और द्वितीय अंक जो है चालित पहियों की संख्या को दर्शाता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो एक मोटरसाइकिल जो है वो 2x1, 2x1 वाहन है, क्योंकि उसमें कुल पहिए 2 हैं और उसके अंदर जो है चालित पहिया पिछला पहिया होता है। तो ये 2x1 वाहन कहलाएगा और एक 4x2 वाहन है, जो पारंपरिक कार जीप वगैरह हैं अपनी, वो 4x2 वाहन है। तो ये है 7वां क्लासिफिकेशन। इसके बाद क्लासिफिकेशन आता है
ट्रांसमिशन या पारेषण के आधार पर वर्गीकरण। पारेषण यानी इंजन की शक्ति को पहियों तक किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है, गियर बॉक्स इसमें कौन सा लगा हुआ है। यदि उसमें सामान्य जो है सेलेक्टिव टाइप गियर बॉक्स लगा हुआ है तो वो मैनुअल ट्रांसमिशन कहलाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें क्लच दबा करके गियर बदलने की प्रक्रिया करनी पड़ती है और स्पीड और टॉर्क की आवश्यकता के अनुसार गियर को स्वयं सेलेक्ट करना पड़ता है। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हम क्लच का उपयोग नहीं करते हैं, इसमें जो है गियर का चयन किया जा सकता है पहले से और एक्सीलरेटर दबाने पर अपने आप गियर चेंज होगा, परंतु इसमें एपिसाइक्लिक टाइप का गियर बॉक्स नहीं होगा और ये सेमी ऑटोमेटिक अर्थात इसमें क्लच नहीं होगा, बाकी दो पैडल होंगे, एक्सीलरेटर और ब्रेक के पैडल होंगे और गियर लीवर भी होगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं, इसके अंदर एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें केवल एक्सीलरेटर दबा करके वाहन को चलाया जाएगा। कोई गियर लीवर नहीं है, केवल ड्राइव के लिए या रिवर्स के लिए या न्यूट्रल करने के लिए गियर लीवर होगा। अभी जो ज़्यादातर चल रहा है कई वाहनों में उनमें ऑटोमेटिक मैनुअल AMT ट्रांसमिशन। AMT ट्रांसमिशन यानी मैनुअल ट्रांसमिशन है पर उसे हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन किया जाता है। जैसे मारुति सेलेरियो में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आ रही है और भी कईयों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो वो AMT बेसिकली ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन कहलाते हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वाहन भी अभी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत प्रचलित हो रहे हैं, विद्युत चालित वाहन। विद्युत चालित वाहन जिनके अंदर चलाने के लिए जो शक्ति का स्रोत है वो बैटरी से, इस बैटरी में स्टोर किया जाता है और विद्युत के द्वारा गाड़ी चलती है। दो प्रकार के हम इसको कह सकते हैं मेनली, इसमें और भी अन्य प्रकार के और हो सकते हैं परंतु मुख्य रूप से यहाँ अभी हम समझेंगे कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो वाहन है जिसके अंदर वाहन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जा रहा है परंतु साथ में एक और शक्ति स्रोत है जो प्राय IC इंजन होता है। तो उसको चलाने के लिए यानी IC इंजन भी है उसके अंदर और इलेक्ट्रिक भी है। यदि ये दोनों के द्वारा दोनों गियर ट्रेन, दोनों ड्राइव ट्रेन है उसके अंदर, तो वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाएगा। परंतु यदि उस वाहन में कोई IC इंजन नहीं है और केवल इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा ही वाहन चल रहा है तो वो FEV या फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाता है। तो ये हमने आज पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, MA 206 सब्जेक्ट कोड एंड टॉपिक इज 1.1। थैंक यू।